बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको ये बेशेव गला है। वैसे मैं आपको वीडियो दूंगी क्योंकि अब मेरी तबीयत सेट नहीं रहती, तो इस वजह से थोड़ी थोड़ी सिलाई करती हूँ, तो डिज़ाइनिंग ज़्यादा वीडियो बन नहीं पाती मेरे से। थोड़ी देर के लिए बैठ गई, फिर उठ गई, फिर बैठ गई, ऐसे। क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे 8वां मंथ का मेरा एंड चल रहा है, तो इस वजह से सिलाई नहीं मेरे से हो रही अच्छी तरह, तो बैठा नहीं जाता, बस कभी उठ गई कभी बैठ गई, ऐसे। तो ये मैं सिलाई कर रही थी, तो काफ़ी दिन हो गए वीडियो नहीं आई। एक तो हमारी करीबी फौतगी हो गई, तो उधर चले गए, तो आज ही मैंने ये स्टार्ट की है सिलाई। तो इसलिए अब इसकी मुकम्मल वीडियो तो नहीं देख सकती क्योंकि थोड़े से कपड़े कटे हुए हैं, तो 9वें मंथ में तो वैसे भी नहीं मेरे से सिलाई होगी। तो ये देखो बेशेव मैंने गला बनाया है, तो इस पर ना ये वाली लैस लगाएंगे, ये वाली। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अब आपको रोज़ आना ही अपनी रूटीन की आपको वीडियो दे दिया करूँ, ताकि आपका और मेरा साथ बना रहे। और ये देखिए, ये ऐसी लेस है जो हमने इधर गले पे अटैच करनी है, इधर ना ऐसे, ये इधर गले पे बेशेव गले पे अटैच करनी है। तो ये मैं आपको बताऊंगी ये कैसे अटैच होगी। तो ये मेरी रूटीन की वीडियो होगी, ये मैंने आपको सिखाने के लिए नहीं ये मैं वीडियो बना रही। वैसे काफ़ी दिन हो गया आपसे कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई, तो मैंने कहा चलो जैसे वैसे भी मैंने ऐसे घर की रूटीन की भी वीडियो डाला करनी थी, तो बस मैं सिलाई की डाल रही हूँ। तो ऐसे मेरा बैठना अब मुझे टफ लगता है, बैठा नहीं जाता सही तरह से ना। तो अब ये मैंने ये है क्या से श्रग बोलते हैं, जिसे श्रग किस्म का है। ये चौरस ही कपड़ा लिया है, कुछ भी नहीं किया, दरमियान से इसकी बेशेव गला बनाया है। ये देखो इधर से आपको पता चलेगा ये मैंने कैसा कपड़ा लिया। जैसे बॉर्डर बड़े भर का अर्ज नहीं होता, ये देखो ये बड़े अर्ज का जो कपड़ा होता है, 23 इंच की इसकी मैंने लेंथ रखी है। ये देखो ये मैंने इसे कुछ नहीं काटा, कुछ भी नहीं किया, बस ये दरमियान से इसकी क्रीज डाली है, यहाँ से जो इसका सेंटर है, इधर से ये सेंटर, तो सेंटर इसका ऐसे बना लिया। 23 इंच का ये लंबाई, और ये बार जितना इसका बार था सारा ही रखा है। तो इसके दरमियान में हमने ये जो ये देखो ये बैक साइड पे गला इधर बनेगा, और छोटी सी इधर से हुक भी लगाएंगे। तो ये मैं सिलाई करी, तो मैंने कहा चलो आपको भी इसकी वीडियो दे दूँ। आज से सीती जाऊंगी, आप भी देखते जाना और हम बातें भी करते जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो आए, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और मुझे सपोर्ट करें। मुझे आप सबके तावन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये काफ़ी दिन ही हो गए, मैं कहती हूँ कि मेरी रोज़ाना वीडियो जाए, तो बस फिर मेरे से इतना काम ही नहीं हुआ। दूसरा एक करीबी हमारी बाजी फौत हो गए, तो बस फिर दिल ही नहीं किया सिलाई को भी। ये अब मेरी मजबूरी है कि मेरा 9वां मंथ जो है वो स्टार्ट होने वाला है। ये इधर से हमें ये लैस जो है कट कर देंगे, फिर हमारे घर छोटा सा गपलू सा नन्ना मुन्ना सा मेहमान आ जाएगा। 3 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटे 1 बेटी। तो देखो इस दफ़ा अल्लाह ताला हमें किस चीज़ से नवाजता है। बेटी हो तो बेटी बहुत प्यारी लगती हैं। ये तो अल्लाह ताला की देन है। अल्ट्रासाउंड पे तो हम नहीं जाते, लेकिन अल्ट्रासाउंड में हमें बेटी बताया है, तो हमने बेटी की बेबी वाली छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इकट्ठा करना स्टार्ट कर दी है। ये देखो ये ऐसे लगेगी, पहले मैं क्या करूँगी,
पहले मैं इसे ऐसे बड़ी चाल करके, ये क्योंकि वो गोल है और ये सीधी है, तो बड़ी चाल करके इधर सिलाई लगा लूँगी। ये सिलाई लगा ली। अब हम इसे ऐसे इधर से एक धागा लेंगे ऐसे और खींचते जाएंगे ऐसे ना, थोड़ा सा हल्का सा इसे ना ये चुन चुन देनी है हमने इसे ना, कि ये गोल में, जैसे हमें गोल में चाहिए ये वैसे ही हमारे यहाँ गले के साथ साथ ऐसे लग जाए। बस इतनी ही चुने काफ़ी है ये जो मैंने दे दी। अब मैं ये सुई में धागा डालूंगी। कपड़े तो आए जा रहे हैं, लेकिन अब मैं मना कर रही हूँ कि मैं अब मेरे से बैठा नहीं जाता, सिलाई नहीं होती। बस जो मेरे करीबी हैं, जिनके पहले के आए हुए हैं, वही पूरे करूँगी इस माह। ये भी मैंने अपनी बड़ी हिम्मत करके ये इतना सा काम कर पाती हूँ। ये देखिए, अब हमने इसे ऐसे करके, ये देखो ऐसे, इधर से हमने इसे ऐसे पकड़ लेना है और ऐसे सुई के साथ थोड़ा थोड़ा लगाते जाएंगे और सेट करते जाएंगे। मियाँ मेरे जो है ना, वो बैंक में गार्ड भी हैं और घर आके ना जो बुक्स होती हैं ना, तो उनको जिल्द वगैरह भी करते हैं। तो अब वो नीचे उन्हीं का शोर आ रहा है ऊपर, वो नीचे बैठे। अब जो मोहल्ले से कोई एक आध किताब आ जाए तो वो जिल्द कर लेते हैं, तो वो जिल्द साजी करते हैं। तो अब वो नीचे 3-4 आई हुई बच्चों की, तो वो बना रहे हैं। किसी दिन मैं आपको जिल्द साजी करते हुए भी दिखाऊंगी भी कैसे होती है। ऐसे टांके लगाते जाना अच्छे से और इसे फिक्स ऐसे करते जाना। ये आहिस्ता आहिस्ता होगी क्योंकि ये इधर गले में गुलाई है और जो लेस है वो हमारी सीधी है, लेकिन है नेट की। जैसे हम इसे हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक घुमा सकते हैं। झोल नहीं आएगा क्योंकि अकड़ी हुई तो नहीं है, दूसरी है नरम वाली, जाल नेट पे बनी हुई है। ये बड़े बड़े सितारे हैं ना, तो इनके अंदर ये ऐसे धागा हो रहा है। काम तो जो भी है मुश्किल ही होता है। इंसान लगा रहे डट के, तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान लगने लगता है। बस मेरे बच्चों की ये है ना ज़रूरियात पूरी नहीं होती, तो इस वजह से फिर मैं अपने मियाँ के साथ बैठ के सिलाई करती हूँ। अब भी इस माह उन्होंने मुझे 15,000 ला के दिया, तो खुदा कसम से 3 दिन हुए अभी ला के दिए हुए। तो 3,000 का तो बस घी, राशन, 4 दालें और घी और चीनी आई, 3 चीज़ें आई हैं। अभी मसाले लाने वाले हैं और नमक, ये क्या उसे कहते हैं, साबुन, नहाने वाली साबुन, और वो जो होती है कपड़े धोने वाली साबुन। अभी ये 3-4 चीज़ें रहती हैं। पत्ती आई है और आज लेके आए, आज मैंने पैसे दे के मैंने शक्कर मंगाई है। मैंने कहा शक्कर वाली चाय पीने को दिल करता है, तो सर्दियाँ आ रही हैं, हम शक्कर वाली चाय पिया करेंगे। तो शक्कर वाली चाय मंगवाई है। चाय के लिए आज मैंने शक्कर मंगवाई है। तो बस जितना भी औरत को भी अपने मियाँ के साथ मिल के हाथ बटा लेना चाहिए।
इस तरह हमारी जो ज़रूरियात ज़िंदगी जो होती है ना, चीज़ें जो होती हैं वो मुश्किल नहीं होती। अब मेरी कंडीशन ऐसी है कि सिलाई तो नहीं सही तरह मुझसे होती, फिर भी मैं बैठ के एक सूट तो रोज़ाना का निकाल ही लेती हूँ। कभी बैठ गई, उठ गई, बैठ गई। जब मुझे ऐसे महसूस होता है कि थकावट महसूस होती है, उठ जाती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ। घर है, घर घर का क्या है, कोई बात नहीं। बाहर हो तो फिर महसूस होता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रही है। लेकिन रात तक फिर बैठती हूँ क्योंकि हंडिया भी बनानी होती है, बेटी को ट्यूशन भी छोड़ने जाना होता है। तो उठ के बच्चे आ जाते हैं 1 बजे स्कूल से, उनके लिए वो लंच वगैरह भी तैयार करना होता है। बेटी को तो 2 दिन छुट्टी होती है, 1 दिन स्कूल जाती है, तो वो मेरे साथ हेल्प करवा देती है घर के कामों में। जिस दिन ना जाए, जिस दिन वो स्कूल जाए उस दिन मुझे मुश्किल होती है, वरना मेरे साथ काम करवा लेती है। बड़ी सारी है, 8 क्लास में पढ़ती है, तो माशाल्लाह से फिर हम मिल के दोनों माँ बेटी काम कर लेती जल्दी जल्दी सुबह का। ये देखो, ये इधर से मैं इसे पकड़ा हुआ है, चुनट है, इधर से ये देखो ये बेशेप गले में लगती जा रही है ये हमारी, ठीक है। ये देखो, ये वो बड़ा जो होता है ना, वो कैसे कहते हैं, ये स्टार, ये इसे क्या बोलते हैं, मेरे जेहन से निकल गया। सितारा बोल लो, जा क्या ऐसे कहते हैं, इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं, बस तारे मैं तो कह दूंगी। अब बड़े सितारों वाली लैस है ये, फुल बड़ा तो नहीं है, मीडियम है। कल इतने ज़्यादा उधर से हम आए ना, तो फौतकी से, तो कपड़े इतने ज़्यादा थे, वो धोए तो मैं आज थक गई। मैं आज मेरे पट्ठों में खिंचाव हो गया इतना शदीद। अब रात को मेडिसिन लूँगी फिर सोऊंगी, वरना खिंचाव ना हो जाए ज़्यादा। अल्लाह ताला का शुक्र है कि जब मेरा ये बेटा जो जो मेरा बड़ा बेटी से छोटा जो बेटा है ना, तकरीबन 10 साल का है वो, तो उस टाइम ना मुझे लकवे की शिकायत हो गई थी प्रेगनेंसी में। तो अभी भी मेरा लकवा सेट नहीं हुआ, तो फिर मैं उस मालिक का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे हिम्मत दी है ये सिलाई करने की। तो मैं अपने मियाँ के साथ फिर भी हाथ बटाती हूँ, सिलाई करती हूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, चलो कोई नहीं, अल्लाह ताला भी खुश होता है ऐसे। कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया, मिल के काम कर लेते हैं, घर का हाथ बटा लेती हूँ साथ ना, सिलाई करके पैसे आते हैं। तो मैंने कभी नहीं ये कहा ये मेरे पैसे हैं, ये मैंने नहीं खर्च करने घर में, नहीं, मैंने घर के कामों में ही सारे खर्च करने होते हैं। कभी मैंने ये नहीं कहा ये मेरे हैं, ये तेरे हैं, तेरे मेरे वाली तो बात हमारे अंदर है ही नहीं। कभी मैंने ये नहीं कहा ये हमारे। एक ही जगह उन्होंने भी मुझे जो महीने के एंड पे जो उन्हें सैलरी मिलती है, उन्होंने मुझे सारी ला के देनी होती है। बस हम इकट्ठे ही फिर मिलके घर का खर्च चलाते हैं। तो ऐसे ही सबको सोचना चाहिए। जब इंसान शादी हो जाती है तो दोनों मियाँ बीवी एक गाड़ी और 2 पहिए होते हैं। तो मिल के फिर देखो, गाड़ी अगर पहिया ना हो तो गाड़ी तो नहीं चल सकती। तो ऐसे ही मिल के दोनों हाथ एक दूसरे के साथ मिलजुल के ऐसे ना चलें, तो फिर हमारी ज़िंदगी की जो मुश्किलात होती हैं वो कभी भी नहीं आती। और पैसे मियाँ बीवी एक दूसरे से छुपा के बिल्कुल भी ना रखें, ऐसे इत्मीनान भी जाता है और मोहब्बत भी मियाँ बीवी में कम होती है। तो हर वक्त अपने मियाँ का साथ दें और बताएं उन्हें कि नहीं, आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। तो आप किसी किस्म की टेंशन ना लो। अब मेरी डिलीवरी आने वाली है, तो मैंने ये सिलाई करते करते तकरीबन 10,000 जमा किया हुआ था। तो
अब वो बाजी की डेथ हो गई तो उधर जाना था, तो मैंने, मेरे मियाँ कहते इन्हें ना मिली नहीं थी, तनख्वाह नहीं मिली थी अभी, 10 को मिलती है, तो मिली नहीं थी, अंदर संडे आ गया था तो क्या मिलनी थी, तो मुझे परेशान से खड़े हो गए। मैंने कहा क्या बात है, तो कहते मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो हमने उधर जाना है, हमें ज़रूरत है पैसों की। तो मैंने अपने मियाँ को कहा परेशान ना हो, मेरे पास पैसे हैं। कहते कहाँ से, कहाँ हैं? मैं कहा हैं, मैंने डिलीवरी के लिए रखे हुए हैं, जोड़े हुए हैं। तो मैंने फट से ला के दिए, मैं कहा ये देखो हैं, 5,000 ला के दिया। मैं कहा ये लो, कोई नहीं, जब तनख्वाह आ जाएगी तो हम उधर से इस्तेमाल कर लेंगे, हमें अगर ज़रूरत पड़ी तो ये मुश्किल टाइम है, आप निकालो। तो ऐसे ना अभी नहीं करना चाहिए, ये मेरी तेरे वाली बात नहीं, ना टेंशनें भी नहीं देनी चाहिए। उनकी टेंशन, आपको अपनी अपनी टेंशन महसूस करनी चाहिए, ना कि उसी पे थोप दें कि मुझे नहीं पता, जहाँ से मर्ज़ी लाओ, हमें तो पैसे चाहिए। नहीं, मैंने कहा नहीं, टेंशन नहीं लेनी है मेरे पास। अब वो सारे लग गए, 5 का 5 ही लग गया। कुछ घी के लिए उधर 1,000 दे दिया मैंने, कुछ बस उधर बिल देना सा था, 2600 था हमारा बिल बिजली का, वो दे दिया। कुछ उधर बस इस्तेमाल हो गए, बच्चे थे छोटे छोटे, जो छोटे वाला वो तंग बहुत करता है, चीज़ चूज़ वगैरह मैंने लेनी है, चीज़ लेनी। तो फिर अगर वो मेरे पास आ रहा था घर में तो मुझे तंग कर रहा था, मैंने कहा इसे बाहर ही रखो, ये मुझे तंग करता है। तो फिर उसके खाने पीने पे बस लग गए ऐसे ही ना। मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, अल्लाह की ज़ात है देने वाली, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला देगा हमें, कोई ऐसी बात नहीं लगने वाली। ये सोचो कि हमें उधार नहीं पकड़ने पड़े किसी से, तो आप टेंशन ना लो, कोई बात नहीं। मैं सिलाई अब जो पड़ी है वो कर रही हूँ ना, तो अल्लाह दे देगा हमें, कोई ऐसी बात नहीं। मैंने अल्लाह पे यकीन किया बस। जब मुझे पैसे चाहिए होते हैं ना, तो मैं दिल में अल्लाह की तरफ ही रुजू करती हूँ, या मेरे मालिक मेरे पास से पैसे नहीं है तो मेरी मदद फरमा। दुआ करती हूँ ना नमाज़ पढ़ते हुए, तो कसम से सिलाई भी आ जाती है, वो ज़रूरत भी पूरी हो जाती है, पता ही नहीं चलता कि ये मेरी ज़रूरत कहाँ से पूरी होगी। तो ऐसे अल्लाह ताला पे यकीन रखना चाहिए पुख्ता, तो मेरा मालिक देता ज़रूर है। मेहनत करनी चाहिए, मेहनत में अज़मत है, ना कि दूसरों से मांगे। ये देखो, ये बेशेव मैंने गला ना ये लगा लिया, थोड़ा सा रहता, फिर आपको दिखाती हूँ। मेरा इतना दिल कर रहा था आप सबसे बात करने को, तो मैंने कहा चलो सिलाई भी करती जा रही हूँ। तो रात का टाइम है, ये बच्चे नीचे टीवी वगैरह देख रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं ऊपर बैठ के ना अपना थोड़ा सा ये काम कर लूँ, तो सुबह इंशाल्लाह फिर मेरा सूट मुकम्मल हो जाएगा। ये मैं ऐसे फिर रात तक बैठती हूँ, फिर जाके ना रात दिन मेहनत करती हूँ, तो फिर जाके भी ऐसे अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। कभी रात के 12 बज जाते हैं, कभी 11, कभी अब तो तबीयत पे डिपेंड करता है। अगर तबीयत सेट है तो 11 बजे तक भी बैठ जाती हूँ, नहीं सेट तो 9 बजे भी उठ जाती हूँ। अगर ज़्यादा थकावट महसूस हो, बैठा ना जाए, आपको भी पता है इस कंडीशन में औरतों जो होती हैं हामला औरतें, नहीं बैठा जाता तो कितनी मुश्किल होती है। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि मेरे मालिक ने मुझे हिम्मत दी है, तो कोई बात नहीं, फारग में बैठने से बेहतर है कि इंसान ये थोड़ा बहुत काम कर ले। चलो, एक तो ऐसे फारग टाइम जो है वो निपट जाता है, दूसरा ये पैसे बन जाते हैं, तो ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं। ये देखें, अब मैंने ये बेशेव गला बना लिया, ये देखें ऐसे गला बनाएंगे, कितना प्यारा लग रहा है। ये ना तकरीबन आधा की गज़ का ना, ये लेस का पीस था, आधा गज़ का लाए हैं। तो देखो ये माशाल्लाह से ये कितना प्यारा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे अभी ये काम किया हो, ऐसे बेशेव गला है ऐसे ना। तो
अगर आपको मेरी ये वीडियो, आप सबके से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने फैमिली, आपने दोस्त है आपके साथ, तो मुझे मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने कल इंशाल्लाह जाऊंगी अपनी बेबी के लिए चीज़ें ख़रीदने, शॉपिंग करनी है, छोटी मोटी अभी की नहीं है। 9 मंथ स्टार्ट होने वाला है, तो वो जो चीज़ें अगर कल आई तो कल आपसे शेयर करूँगी, अगर ना लाई परसों शेयर करूँगी। तो इसके बाद जो वीडियो होगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। अब घर के काम काज और के मतलब ही आपसे बातचीत होती रहेगी। ऐसे ही आप मेरी फैमिली बने रहें। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप सबको अल्लाह ताला सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन स्मामीन। और इसी के साथ इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़।